आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों पर अमल दरामद। पाकिस्तान का एक और फराख दिलाना इकदाम। भारत को जासूस कमांडर कुलभूषण जाधव तक तीसरी बार कौंसलर रसाई देने का फैसला वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर भारत को आगाह कर दिया। जराये के मुताबिक इस बार सिक्योरिटी एहलकार की मौजूदगी के बगैर कौंसलर रसाई फराहम की जाएगी। 26 जून को पेट्रोलियम मसनूआत 31 रुपए फी लीटर तक क्यों महंगी हुई? वजारत खजाना की रिपोर्ट 92 न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ब्लैकमेलिंग के सामने पेट्रोलियम डिवीजन ने हाथ खड़े किए। इजाफी टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने की बजाय रिकॉर्ड महंगी हुई। कराची वाले माफिया के नरगे में दूध, दही और आटा मनमाने निर्खों पर फरोख्त। शहर कायद में दूध हुकूमती निर्ख से 26 रुपए किलो महंगा फरोख्त। फाइन आटे का 10 किलो का थैला 560 से बढ़कर 620 रुपए तक जा पहुंचा। कोई बात नहीं सुनता। हुकूमत इतनी कमजोर क्यों है? शहरियों ने सवाल उठा दिया। कराची में घंटों बिजली की लोड शेडिंग बरकरार। कायदाबाद, लांढी, मलीर, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी में लोड शेडिंग। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, लियारी, खारादर और किमाड़ी में भी बिजली गायब। विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ने डिस्ट्रीब्यूशन निजाम में बेहतरी नहीं की। कराची को जायद बिजली और के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस दे रहे हैं। पेट्रोलियम डिवीजन का ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन से राबता। तर्जुमान के मुताबिक ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने हड़ताल मुलतवी कर दी। उधर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने दावे की तरदीद कर दी। हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सदर ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन उबैद अब्दुल्ला कहते हैं मुतालिबात की मंजूरी तक तेल की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ शवाहिद को हतमी शक्ल दे दी गई। 10 माह के दौरान जाली अकाउंट्स के जरिए 4.5 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का मुकम्मल रिकॉर्ड तैयार। उधर ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ जरदारी पर फर्द जुर्म के लिए एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत कराची को खत। वीडियो लिंक के इंतजाम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ फैमिली केस में अहम पेशरफ्त। मुलव्विस शख्स मंजूर अहमद के नाम पर शहबाज शरीफ फैमिली को कितनी रकूम मुंतकिल हुई? 92 न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। मंजूर के नाम से शरीफ फैमिली को 1,60,86,435 डॉलर मुंतकिल हुए। उस्मान बुज़दार इत्मीनान के साथ अपने काम पर लगे हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है पानी से पकौड़े तलने के अलावा अपोजिशन को कोई काम नहीं। शहबाज गिल बोले करप्शन के अजीम खिलाड़ियों को आजकल हर एक करप्ट नजर आ रहा है। ख्वाजा आसिफ की नैब लाहौर में पेशी। नून लीगी रहनुमा को निजी हाउसिंग सोसाइटी केस में तलब किया गया। ख्वाजा आसिफ पर मौजूदा अराजी से ज्यादा जमीन बेचने का इल्जाम है। लीगी रहनुमा 3 जुलाई को भी नैब लाहौर में पेश हुए। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जवाबात पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कौम से अपील है ईद उल अज़हा सादगी से मनाएं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद जारी रखें और गुज़श्ता ईद की तरह SOPs की खिलाफ वर्जी मत करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। कैंपस, मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन, ठोकर और दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। उधर महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी बारिश हुई। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल ग्रीन शर्ट्स की तैयारियां जारी। कौमी टीम का 4 रोजा इंटर स्क्वाड मैच। टीम ग्रीन की कप्तानी अजहर अली जबकि टीम वाइट की क़यादत बाबर आजम कर रहे हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक स्टे लिया गया। फ़र्क यहाँ से शुरू होता है। पहला फ़र्क तो मैंने बता दिया कि इसको पब्लिक किया गया। इस कमीशन से पहले पाकिस्तान की तारीख में, मुझे आप बता दें अगर मेरी यादाश्त में या मालूमात में कोई गलती है, कोई कमीशन आज तक पब्लिक नहीं हुआ। जो भी पब्लिक हुआ उसमें अवाम या कोई भी मुतासरा अफरीक अदालतों के चक्कर खाता रहा, उसने रिटें की, चाहे वो हमूदुर रहमान कमीशन हो या लेटेस्ट ये उज़ैर वाला JIT हो। ये रिपोर्ट्स अदालतों के हुक्म से ही पब्लिक हुई और वो भी पटिशनर्स बेचारे चक्कर लगाते रहे अदालतों के और पता नहीं कितना अरसा उनको सर्फ हो गया। ये तो एक बड़ी स्ट्रेट सिंपल फॉरवर्ड किस्म की ट्रांजैक्शन थी। लेकिन फ़र्क यहाँ पे ये भी था कि जब वो स्टे आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से खुद परसू किया गया। मैं खुद बहैसियत वकील आपको बता रहा हूँ कि स्टेज नहीं चल सकते। एक बेजा स्टे जो है वो नहीं चल सकता जब तक कि दूसरी तरफ का वकील साथ मुलव्वस ना हो। आप अगर हक पे हैं और आपका केस ठीक है, आप अदालत में जाके खड़े होते हैं। इसमें अदालतों को भी इल्ज़ाम देना गलत है कि हम कहते हैं जी कि अदालतों से स्टे आ जाता है। अदालतें तो अपना काम कर रही हैं, उन्होंने एडजुडिकेशन करनी है। आप अपना मुकदमा जाके लड़ें, वो उसी दिन फैसला कर देंगे, जिस तरह के शुगर कमीशन में हुआ। बहुत जोर से, बहुत जोरावर लोग अदालत में गए, हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो स्टे वकेट कर दिया। पहले उन्होंने हम पे पाबंदी लगा दी, स्टे दे दिया कि आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ सुना गया, उसको कोई उसमें एडजर्नमेंट नहीं ली गई, इमीडिएटली उसको परसू किया गया, वो खारिज कर दिया गया। लेकिन मैं उसके ऑर्डर पे भी थोड़ा सा बताऊंगा कि वो ख़ास उस ऑर्डर के अंदर एक शिकायत मेरे बारे में की गई थी, तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा केयरफुल हूँ। लेकिन इसी तरह से यही वाले जो मिल मालकान हैं, इनका सिंध चैप्टर सिंध हाई कोर्ट चला गया। उसके बाद ये वही वाला तरीका वारदात है जो कंपटीशन कमीशन के खिलाफ अपनाया गया। सिंध हाई कोर्ट चले गए, वहाँ से भी एक स्टे ले आया। हुकूमत ने फैसला किया कि हम इनकी हरकत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब को इंस्ट्रक्शंस दी गई। अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो मामला चैलेंज किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, कुछ दिन पहले वो सिंध हाई कोर्ट का स्टे वकेट कर दिया। साथ ही उन्होंने ये हुक्म दिया कि जितनी भी पेंडिंग पटिशन्स इस मामले के ऊपर हैं, उनका हाई कोर्ट्स, जो भी रेलेवेंट हाई कोर्ट्स हैं, वो 3 हफ्तों के अंदर उसका फैसला करें। क्योंकि इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्टे को वकेट करके मुकदमे का तफसीली फैसला भी अब कल आ चुका है, उसके जवाब में इंट्रा कोर्ट अपील भी की हुई है, जो इस वक्त 2 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सुन रहा है। एज़ पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ये 3 हफ्तों के अंदर तय होना है। लेकिन फ़र्क ये है कि जहाँ पे अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत खड़ी है और अवाम के साथ खड़ी है, तो वो इन्हीं मिल मालकान, मालदार मालकान जो कहते हैं जी चीनी बड़ा घाटे का सौदा है, लेकिन अगर आप वकला की लिस्ट देख लें तो माशाल्लाह चोटी के वकील हैं उनके पास और लिटिगेशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसको हटवा के स्टेज को खारिज करके इस वक्त हम बिल्कुल उसमें एक्शन लेने के लिए आज़ाद हैं। उस एक्शंस के ऊपर मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जो एक बड़ी हेडलाइन जो आज की है वो आटे वाले इशू के ऊपर एक ख़बर है जो आपसे शेयर करनी है। आटे का आपको याद होगा, जब चीनी का कमीशन बना तो इसके साथ साथ आटे का कमीशन भी बना। अब आटे वाले एक्शन में, उसमें आटे के बहरान के ऊपर बहुत सारी एक्शंस रिकमेंड किए गए थे, जिसके नतीजे में प्रोक्योरमेंट को बढ़ाना भी था, बिकॉज पिछले सालों में वो जो स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स था वो नहीं रखे गए। फिर इस तरह से गंदम की तरसील, बारदाना, बड़ी उसके अंदर डिटेल चीज़ें हैं कमीशन की। वो रिपोर्ट पब्लिक है इस वक्त, हमारी PID की वेबसाइट पे भी है शायद। उसमें एज सच प्यूनिटिव एक्शन कोई रिकमेंडेड नहीं थे, लेकिन उसके नतीजे में निशानदेहियाँ ज़रूर हुई थी कि क्या क्या किस किस तरीके से चोरी की जाती है। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद इस चीज़ की, प्राइस कंट्रोल की मीटिंग्स को हेड करना शुरू किया हुआ है, जिसकी वजह से इस वक्त पंजाब में 860 रुपये का 20 किलो का थाला जो है वो मिल रहा है। तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी इसके ऊपर बाकायदा प्राइस कंट्रोल की एक 860 रुपये की है पूरे पंजाब के अंदर। और जहाँ पे भी नहीं है, मैं अर्ज सुन लीजिए, आप सवाल इसके बाद कर लीजिएगा। सरकारी रेट है, और जहाँ पे सरकारी रेट में अगर किसी को नहीं मिल रहा, एक हेल्पलाइन दी हुई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, आप उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी।